आज आपको फिर से एक नया और यूनिक टिप्स देने जा रहा हूं आईएएस की तैयारी में। आईएएस की तैयारी में जो बंद ताले हैं, उनको किन चाबियों से खोला जा सकता है? तो आपको मैं बता रहा हूं आज वो 3 चाबियां जिससे आप आईएएस की तैयारी के बंद तालों को खोल सकते हैं। पहली जो चाबी है वो देख सकते हैं यहां पर, ये है कंटेंट। कंटेंट मीन्स आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले भागते हैं मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए, बुक्स के लिए, क्या पढ़ें हम। तो आप ये समझ लीजिए कि पढ़ने के लिए तो बाजार में हजारों मटेरियल हैं। यूट्यूब चैनल्स पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए, कंटेंट पड़ा हुआ है। परंतु जब तक आप वो स्किल आपके अंदर नहीं आएगी, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि कंटेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, चाहे वो आप मैगजीन्स देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, बुक्स देखिए, आप यूनिवर्सिटीज के बुक्स यानी लाइब्रेरीज में जा जाकर बुक्स तलाश लीजिए, आपको कंटेंट बहुत सारे मिल जाते हैं। कंटेंट तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन इस कंटेंट को यूज करना हमें नहीं आता। और एक बात ध्यान रखिएगा, आईएएस की तैयारी जो सिलेबस है और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास स्किल की जरूरत है, ना कि उन रटे रटाए कंटेंट्स की जो आप कहीं से भी उठाकर चले आते हैं, या फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी हो, या फिर वो कोई स्टैंडर्ड बुक्स हो, या फिर कोई नोट्स या मटेरियल कहीं से भी आप उठाकर लाते हैं। उस कंटेंट की एज इट इज आवश्यकता नहीं होती, आपको स्किल चाहिए उनमें से निकालने की, यानी एक्सट्रैक्ट करने की। तो आप ये कंटेंट को निकालने की स्किल 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका, ध्यान रखिएगा, पहला तरीका या तो आपके पास वो बाय बॉर्न हो, है ना? मतलब वो स्किल आपके पास पहले से ही मौजूद हो, बाय बॉर्न, जन्म से ही हो। दूसरा, अगर नहीं है तो प्लीज आप उसको अक्वायर कीजिए। कहां से अक्वायर करेंगे? आप उसको अक्वायर करेंगे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, या फिर किसी अच्छी फैकल्टी या टीचर से। तो आप जब ये अक्वायर करते हैं, आप जब ये स्किल अक्वायर करते हैं, तो मार्केट में पड़े हुए ढेरों स्टडी मटेरियल्स से आप आइडियल कंटेंट को निकाल सकते हैं। और जब आप आइडियल कंटेंट को निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये आइडियल कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। इसे ही आप इस यूज करके एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आप यूज करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बात ध्यान से समझिएगा कि आपका कंटेंट आइडियल होना चाहिए, लेकिन मार्केट में कई बार हमें ऐसे कंटेंट मिल जाते हैं जिनको जिनको पीएचडी लेवल की तैयारी पर लोग उसको यूज करते हैं, या उस मटेरियल को किसी रिसर्च स्कॉलर के द्वारा पढ़ा जाया जाता है। नहीं तो इतने इंफीरियर होते हैं कि आप उससे क्लास 12 तक भी नहीं पास कर पाते। तो ध्यान रखिएगा, आइडियल कंटेंट को निकालने का स्किल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आईएएस में कभी भी डायरेक्टली नहीं आते। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा, जो दूसरी चाबी मैं बता रहा हूं आपको जिससे आप बंद तालों को खोल सकते हैं, जो दूसरी चाबी है, ये है आपके पास उस कंटेंट को प्रेजेंट करने की एबिलिटी। सो सेकंड इज योर प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण। जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं यानी प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंटेशन यानी ये प्रस्तुतिकरण आप उसी कंटेंट का करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन भी विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकता। ये इसमें भी प्रैक्टिस प्लस स्किल की जरूरत है, लेकिन यहां स्किल कम और प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। आपने उस कंटेंट को अपने यूपीएससी के मेंस आंसर शीट में जब आप लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी प्रेजेंटेशन में आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा देना होता है, और कंटेंट में कई सारे पॉइंट्स जिसको आप बॉडी कहते हैं किसी भी क्वेश्चन का, वही जो आइडियल कंटेंट अभी मैंने बताया इसमें प्रेजेंट करने होते हैं। तीसरी बात, आप एक अच्छा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी लिख पाते हैं, तो आपको आपकी स्कोरेबिलिटी यानी जो अंक प्राप्त करने की जो एबिलिटी आप में बढ़ जाती है। सिर्फ कंटेंट प्रेजेंटेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा आप क्या करेंगे, देखिए डायग्राम्स, आप अपने आंसर में डायग्राम्स भी डालेंगे, इसमें फ्लो चार्ट्स भी डाल सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं, इसमें आप केस स्टडीज भी डाल सकते हैं। जब इतनी सारी बातें आप अपने मेंस के आंसर में लिखते हैं, तब आप सफलता के नजदीक पहुंचते जाते हैं। और प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं इनका, यानी कि जब जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है,
ये अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन उस कंटेंट को लिखने की यानी प्रेजेंटेशन की। आप कहीं भी जाते हैं, दुकान में जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, लेकिन आप जब मॉल में आप देखते हैं कि एक ऐसी दुकान है जहां पर चीजें बहुत अच्छे से रखी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, या फिर उसकी लाइटिंग अच्छी है, कुछ भी अच्छा है, तो आप वहां से खरीदारी अपनी शुरू करते हैं। ऐसे ही आपके मेंस की कॉपी के साथ होता है। जबकि मेंस की आंसर शीट जब इवेल्युएटर के सामने आती है, तो इवेल्युएटर उस कॉपी को सबसे पहले देखता है जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको उसका माइंडसेट बन जाता है कि अब आपको वो नंबर दे। तो ये दूसरी चाबी है जो आपके मेंस के तालों को खोल सकते हैं, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब प्रेजेंटेशन की आप प्रैक्टिस अगर करते हैं तो ये प्रैक्टिस किसी योग्य एवं अनुभवी शिक्षक के माध्यम से हो सकती है, या एक ऐसे संस्थान के माध्यम से हो सकती है जो आपको तैयार करने में, आपको आपका मार्गदर्शक बनने में सहायता कर सकता है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस और धीरे-धीरे आप स्किल डेवलप कर लेंगे कि इतने सारे मटेरियल से मुझे अपनी लायक चीजें कैसे निकालनी है। तब जाकर आप प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया हो पाएगा। तीसरी चाबी मैं बता रहा हूं आपको। तीसरी चाबी होती है लैंग्वेज। अब यहां क्या करना होता है, जो कंटेंट आपने उठाया, जो भी कंटेंट आपने उठाया, उसमें जब लैंग्वेज की बारी आती है तो बिल्कुल सही बात है कि भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। आपने आइडियल कंटेंट लिया, आइडियल कंटेंट को आपने प्रेजेंट किया, किसमें किया, यूपीएससी के आंसर शीट में किया। अब इस आंसर शीट में जब आपको अपनी लैंग्वेज नहीं होगी तो आप स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। आप भूल जाइए कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं डायरेक्टली उनमें से कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाली है, तो आप डायरेक्टली ना कोई वर्ड्स, ना कोई सेंटेंस, ना कोई कॉन्सेप्ट एज इट इज वहां से डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यूपीएससी के लिए जब आप आंसर लिखते हैं तो जो आपने आइडियल कंटेंट उठाया उसको अपनी लैंग्वेज में ही आप शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन किसी अच्छे कोटेशन से या कोई एम्फेटिक लाइन से, कोई प्रभावकारी जो बिंदुओं से या पंक्तियों से आप शुरू कर सकते हैं, और उसमें आपकी भाषा खुद की होती है। अब इंट्रो, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी नहीं पता, आपको क्वेश्चन भी नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन ये पास्ट ईयर का, यूपीएससी कभी रिपीट नहीं करते क्वेश्चन, और यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं देती। संभावित प्रश्नों को हल करने की क्षमता आपको विकसित करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आप अपनी भाषा में लिख लिया आपने। इसके बाद आप कंटेंट पे आते हैं, यानी बॉडी पर आते हैं। तो बॉडी में आप जो चीजें पॉइंट्स लिखेंगे वो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, कंक्लूजन भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। इस तरह से जब आप अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो एक तो सबसे पहली बात इसका फायदा ये होता है कि आपका फ्लो बना होता है, आपका फ्लो बना होता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन यूनिक हो जाती है, औरों से अलग हो जाती है, ताकि इवैल्यूएटर का ध्यान उस पर जाता है। भाषा आपकी अपनी होगी तो बहुत अच्छे से पता चलता है कि आप किसी किताब से डायरेक्टली नहीं लिख रहे हो, आपका अपना इनोवेशन है, आपकी अपनी नोवेलिटी है, आपको इसमें फायदा होगा ही होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ आप काम करते हो। तो इस क्रिएटिविटी के साथ जब आप लिखते हो अपनी लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली आपको ये तीसरी चाबी आपके सामने आती है, क्योंकि जो भी लिखना है, देखिए क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, या क्वेश्चन आपको पता भी नहीं और डायरेक्ट बुक से भी नहीं आ रहे, तो प्रोबेबल क्वेश्चंस को लिखने के लिए अगर आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, जो कि आप ये भी डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, अगर आपके पास नहीं अच्छी लैंग्वेज तो, और कई लोगों के पास पहले स्टार्टिंग से लैंग्वेज अच्छी होती है, इसलिए मीडियम का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप पहले से ही कंफर्म कर लें कि मुझे मीडियम क्या लेना है, क्योंकि आप भाषा पे आपकी पकड़ तभी होगी जब आपकी अभिव्यक्ति पर पकड़ होगी। अभिव्यक्त अगर नहीं कर पाएंगे तो आप भाषा उस भाषा में लिख भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखें, आपको अपनी लैंग्वेज पर काम करने के लिए आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसको हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में, और फिर आप उसको एक्सप्रेस करिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन ऑफ मेंस एग्जाम। तो ये थे 3 चाबियां उन तालों की जो यूपीएससी के वो ताले हैं जिनके द्वारा जिनको इन चाबियों के द्वारा खोला जा सकता है। कौन सी है, पहले फिर से देखिए, कंटेंट, दूसरा है प्रेजेंटेशन, दूसरी चाबी, और तीसरी कौन सी है, लैंग्वेज। ठीक है, तो इन तीनों पर आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।